Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. घमंड और अपनी अमीरी की हवाओं में उड़ते वैभव कपूर को मिस्टर होलकर ने चटा दी धूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मिस्टर होलकर वोटिंग में वोट देंगे मानव को, क्योंकि 4-4 का टाई था। मगर ये नहीं पता था कि इस तरह से ये सीन आगे बढ़ेगा और इस तरह से वैभव कपूर का घमंड जो है वो चूर चूर करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वैभव कपूर का वैसे तो वन एंड ओनली एजेंडा था कि मैं अपना मन जो है इस तरह से रखूं सबके सामने, यानी कि अपनी जो भी एक्टिंग के जरिए मैं बातें रखूं उससे इसको आकांक्षा को लगे कि मैं इसी के हक में हूं और या तो इसके साथ ना रहे। दोनों चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, जिसमें वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे थे। जैसे वो मानव की बेइज्जती कर रहे थे, जैसे वो आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी कहानी बता रहे थे, और करते करते वो ये भूल गए कि उनके जो सामने है वो बैठा कौन है। उनको लगा कि ये मिस्टर होलकर जो है, जैसे मैंने उनको शराब के नशे में उनसे मेल करवा दिया, मैंने जो भी मैं करना चाहता हूं मैं करवा लेता हूं, तो वही एक शख्स मेरे साथ बैठा है जो मेरे ही हक में फैसला लेगा। तो पूरी तरह से रिलैक्स थे, पूरी तरह से सेटिस्फाई थे कि अब कोई टेंशन है ही नहीं। मगर दोस्तों मिस्टर होलकर के सामने जब एक बच्चे की पीड़ा आई, जब एक सच्ची पीड़ा आई, तो क्योंकि उनके अंदर भी एक बाप का दिल है, उस बाप के दिल को जब टच किया मानव ने, तो वो बाप का दिल जाग गया, जो कि पहले से भी अपने साथ एक तैयारी के साथ आया था। मगर जब उनको ये दिखा, एक सच्चाई दिखी मानव में, तो उस बाप के दिल को उन्होंने समझा और वोटिंग में वोट किया मानव को। और उसके बाद वैभव कपूर का गुस्सा तो होना बनता ही था, क्योंकि उनको लगता था कि जब मिस्टर होलकर ही मेरे पक्ष में है तो कोई कुछ भी करे, करना तो वही है जो मैं चाहता हूं। मगर जब उन्होंने ये बात वैभव कपूर की आंखों में आंखें डाल के कही कि मैं चेयरमैन हूं तो मुझे चेयरमैन की तरह ही एड्रेस किया जाए, मिस्टर होलकर क्या होता है, बहुत खुशी हुई दोस्तों। क्योंकि जब ऐसे करैक्टर जागते हैं ना, जिनको लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं जिनकी अच्छाई का, जब ऐसे करैक्टर जागते हैं तो ऐसे ही जागते हैं जैसे मिस्टर होलकर जागे। जब सीधा सीधा वैभव कपूर ने उनपे इल्जाम लगाया कि अपनी नाती के ऊपर उसकी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है, ये बिल्कुल इन्होंने पक्षपात किया है ना, तब मिस्टर होलकर ने जो दिखाई बोर्ड ऑफ द मेंबर्स को सच्चाई आकांक्षा की, कि कैसे स्कूल में वो सीसीटीवी कैमरा से जरूर उन्होंने ली होगी, कैसे स्कूल में जब आकांक्षा आती है, उसकी मां आती है, तो यतु का बिहेवियर क्या होता है। आकांक्षा और वैभव कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्तों। ये होना ही था, मुझे तो पता था ये होना, मगर इस तरह से हुआ, इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। जिस तरह से सीन बनाया गया बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद फिर से वो वोटिंग करवाते हैं, और उसके बाद वोटिंग जब होती है तो 100% वोटिंग जो है मानव को मिलती है। और इस 100% में वैभव कपूर का खुद का भी हाथ नहीं उठता है आकांक्षा की तरफ। और यही रियलिटी चेक जो है होलकर साहब देते हैं वैभव कपूर को कि भाई तुम भी तो मानव की तरफ ही वोट कर रहे हो, क्योंकि तुमने आकांक्षा के लिए हाथ ही नहीं उठाया है। तो ये पूरा का पूरा जो चक्कर चला है दोस्तों बोर्ड मीटिंग में, ये एक तरह से यही कहूंगी कि जब सच दिल से आता है, जब सच्चाई सामने दिल से आती है, तो कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि जितने भी बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, मिस्टर होलकर को छोड़ के, जो वैभव के रिश्तेदार थे उनको छोड़ के, बाकी सब बोर्ड मेंबर्स के सामने वो सच्चाई नहीं थी जो मिस्टर होलकर ने दिखाई। तो प्रिंसिपल मैम को तो पता ही था, वो तो हमेशा से मानव के साथ थी, मगर बाकी लोगों को जब ये सच्चाई दिखी तो समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। तो ये तो दोस्तों मजेदार सीन था, मजा आया देख के। और ये करारी हार बड़ी देर बाद कहूंगी मैं कि देखने को मिली है। और वैभव कपूर की जो हवाइयां उड़ती देखी हैं वो देख के मजा आया। आपको भी मजा आया होगा, अपनी जो दिल की बात है कह दीजिएगा कमेंट में। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।